they are trying to remove tilaka from Indian culture. They know if tilakam this goes away, Hinduism will go away. They are trying. They are trying to get destroyed the tilakam, and we are victimized by that. Now tilakam chala gaya, the stick-on आ गया ना. तो tilakam गया, मेरा जैसे कोई नहीं लगा था, stick-on आ गया. Now they got new tilakam. वो है भी देखे, नहीं भी है देखे. You see it is there, it's not there. So that's what slowly to get rid of it. They do research, can you believe? They do research to get rid of tilakam. Therefore, you understand, we should put tilakam. Wear tilakam at least when you come to temple, okay? Everybody should wear tilakam. लगाओ तिलक, क्या आपत्ति है? तुम्हारे बाप दादा से रहते थे, पहले तो खुले सिर नहीं रहते थे. तुम्हारे तो टोपी गई, पगड़ी गई, सब कुछ गया. बाल रहा है, भगवान की कृपा से वो भी जाएंगे. बात बाल जाते हैं. ये पहले जरूरत नहीं पड़ती, अभी ये तो बोलना पड़ता है. सुखदेव जी होते वो भी यही बोलते हैं. फ्रेश, कुक फ्रेश, ईट फ्रेश. एक दिन अखंडा जी महाराज ने मुझे पूछा उस जमाने में कि तूने क्या खाया. तो मैंने कहा सुबह का राइस था, हमारे गुजराती घर में है, वो वघारी ने खाया. वघार बात सुनो, that is very fresh, it looks nice. वघार means morning rice you dispose of in your stomach, that is called dustbin. right, वघारी में भात खा दो. अरे राम राम, बासी खाते हो ऐसा? बासी खाने से बुद्धि बासी हो जाती है. I tell you one thing, example real in America. One man came to our ashram for 1 month course. And his wife came, yeah. And Swami asked, what your husband is doing for eating? Does he eat out? Said no. Ghar mein khate how? Does he cook? No. How does he cook? He said, I have cooked for 1 month. He did rice, sambar, rasam, everything, and put different packet in the fridge. Every day he eats up and eats for 1 month. That's what he said. He's enjoying. He's used to that only. No, this is the way. Okay, I want to tell you, this is the way. Therefore, यहाँ भगवान को भोग लगाना. थोड़ा भी राइस बनाओ, offer to Lord and eat that. That will make change the atmosphere. थोड़ा रिलीज, थोड़ी प्रार्थना भी होनी चाहिए, जब भी होना चाहिए, भगवान का दीपक भी होना चाहिए, कर्पूर मंगल निराजन भी होना चाहिए. Do all the festival at your home also. Yeah, every festival. See, we were brought up in India in an atmosphere where Hinduism was all over. We imbibe that. Now it is what? Only in temple in the home, correct? Therefore, you have to do something. Anyway, ना छोड़ के मैं वापस आता हूँ अपने प्रवचन में. 10 मिनट है मेरे पास. ये चतुर श्लोकी भागवत जो है, ये पूरे भागवत का सार नारद जी को भगवान ने कहा है, पूरे को पूरा. ज्ञानम परम गुह्यम में यत विज्ञान समन्वितम. इसमें 4 श्लोक में 4 बात कही है. एक तो ब्रह्म तत्व क्या है, अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्परम पश्चादहं यदित्येच यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्. सृष्टि के पहले, सृष्टि के बाद, सृष्टि के बीच में सिर्फ मैं ही मैं हूँ. आप देखिए, ये सुवर्ण पहले था, फिर माला बनी, माला टूट गई, फिर भी क्या रहा? सुवर्ण. घड़ा बनने के पहले भी मिट्टी और टूटने के बाद भी मिट्टी, और बीच में क्या? मिट्टी है घड़ा के रूप में, है ना? बीच में मिट्टी है. मानी तीनों अवस्था में आदो अंते मध्य च, ये सत्स्वरूप जो है वही ब्रह्म है. और जो न होने पर भी दिखे और होने पर भी न हो, इसको कहते हैं माया. स्वप्न आपको दिखता है, सचमुच है क्या? अगर होता तो आप तो करोड़पति बन जाते, क्योंकि ओबामा ने कल आपको $1 मिलियन का चेक दिया स्वप्न में, और जागने पे क्या है? ठन ठन पाल है कि नहीं? तो इस प्रकार के वहां सब कुछ दिखता है, जागने पे कुछ नहीं है. और आगे कहते हैं ये जगत क्या है? नष्ट दृष्ट स्वभावः. ये जगत यथा भूता महांति भूतानि भूतेषु चावनिष्ठु. इसमें तो
सत्स्वरूप प्रविष्ट भी है और न भी प्रविष्ट है। इस प्रकार से उन्होंने बहुत सुंदर वर्णन से अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यस्यास् सद्वत् सर्वदा एतावदेव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासुनात्मनः। हमारे स्वामी दयानंद जी महाराज ने कभी इसका भी व्याख्या की, अखंडानंद जी महाराज खूब प्रेम से इसकी व्याख्या करते हैं। इसके लिए समय चाहिए, उन्होंने उसका वर्णन कर दिया। अब तो उन्होंने भागवत के जो नवलक्षण है, नवलक्षण वाला भागवत है, उसका वर्णन किया कि सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उति मन्वंतरीशानुकता निरोध मुक्ति आश्रय ये कहाँ है, उसका भी वर्णन करके उन्होंने द्वितीय स्कंद का यहाँ पूर्णाहुति की। अब तो आगे जाते तृतीय स्कंद में 33 अध्याय है। इसमें सर्ग सृष्टि सर्जनम सर्ग तत्वक्रमति और कर्म के अनुसार कैसी कैसी सृष्टि है उसका वर्णन है। बहुत मजा आएगी। मैं कल संक्षिप्त में देखो, आज मेरा बड़ी खुशी है, 2 स्कंद पूरे हो गए है ना, और कल हम और भी बढ़ेंगे आगे। ये हमको पूरा 8वां स्कंद तक कल तक पूरा कर देना है, अगर हो सके तो कल परसों तक। फिर हम देखेंगे, आपको बताएंगे कृष्ण जन्म कब होगा। यहाँ बड़ा उत्सव होने वाला है, जन्माष्टमी होगी है ना, तो आप सबको आने का है। उस दिन लाल पीला कपड़ा पहन के आने का है, लाल पीले होने मत, लाल पीला कपड़ा पहनना। और देखो, हंसने की बात बतानी चाहिए अंत में जाके। एक बात किसी ने कहा, योगी राज थे, उन्होंने कहा कि जब मैं शीर्षासन करता हूँ तो व्हेन आई डू समरसॉल्टिंग लॉट ऑफ ब्लड रशेस टू माय हेड, पर जब मैं खड़े रहता हूँ पांव पे तो नो ब्लड गोज टू माय फीट। व्हाई? सिंपल ही सर, व्हाई? wherever there is empty space the blood rushes। it is right, rushes there। जो लोग को इंग्लिश में जरा मुश्किल है उनके लिए गुजराती। एक मंदिर में एक शेर चला गया दान करने के लिए, 1 लाख रुपया। शंकर भगवान का मंदिर था। तो रात को पहुंचा तो कहा पुजारी जी दर्शन करना है, कि भगवान तो सो गए, अभी दर्शन नहीं होगा, द्वार बंद हो गए। तो कहा मैं तो 1 लाख रुपए दान करने आया था, अब मैं जाऊंगा वापिस, भगवान का दर्शन नहीं होगा। तो उन्होंने कहा रुक जाओ, मैं कुछ करता हूँ। अंदर चले गए और दरवाजा खोल दिया, आरती हुई भगवान की, उसने 1 लाख रुपए का दान किया। अब उन्होंने पूछा पुजारी जी महाराज आप तो कह रहे थे भगवान सो गए थे, फिर आपने कैसे पूजा कर दी? तो उन्होंने कहा मैं अंदर गया और पार्वती से पूछा कि तुम्हारी सखी लक्ष्मी आई है, क्या करूं? उन्होंने कहा जल्दी से ले आओ। इतना कह के बिल्कुल 8 बजे में अपना प्रवचन को यहाँ विश्राम देता हूँ। देखो अब जो भी आप सुन लीजिए, जो भी कीर्तन करूँ क्या आज मैं एक कीर्तन कर सकता हूँ पर जय जय माधवं कृष्णं सच्चिदानंद गोविंदं। जय जय माधवं कृष्णं सच्चिदानंद गोविंदं। जय